अगली खबर एमपी के बालाघाट से है और सियासत की वजह से पति पत्नी अलग रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। बालाघाट के पूर्व सांसद और बसपा के लोकसभा प्रत्याशी कंकर मुंजारे ने अपना घर छोड़ दिया है। वो लोकसभा चुनाव तक बालाघाट कांग्रेस विधायक पत्नी अनुभा मुंजारे से अलग एक झोपड़ी में रहने चले गए हैं। उन्होंने अनुभा को घर छोड़ने के बारे में जानकारी तो दी और साथ ही कहा कि अनुभा ने ये कहते हुए घर छोड़ने से मना कर दिया था कि मेरी डोली भी इसी घर से आई है और अर्थी भी यहीं से निकलेगी। कंकर मुंजारे कई दिनों से अपनी धर्मपत्नी बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे के कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार करने से भी नाराज हैं। तो ये तस्वीर अजीब जरूर है क्योंकि पति पत्नी फिलहाल चुनाव तक अलग रहने को मजबूर हो गए हैं। जाहिर सी बात है अलग अलग पार्टी का समर्थन करते हैं, इसलिए अलग रहने का ये बड़ा फैसला लिया गया है। क्या कहा गया इनकी तरफ से आप भी सुनिए। हम जिस घर में रह रहे हैं वहीं पर हमारा विरोध हो रहा है और हमारे विरोध में जाके बाहर जनता में चर्चा की जा रही, वोट मांगा जा रहा है और हम भी कांग्रेस के खिलाफ जाके वोट मांग रहे हैं। तो दो विरोधी और यूँ कहें कि दो राजनीतिक तौर से दुश्मन एक साथ नहीं रह सकते हैं। तो हमने अनुभा मुंजारे से कहा था कि भाई आप चुनाव तक 19 अप्रैल तक के आप घर से बाहर रहें। और अगली तस्वीर गाजियाबाद में पीएम मोदी के रोड शो की। प्रधानमंत्री अक्सर जनता का दिल जीतने की कोशिश करते हैं। कल के रोड शो में भी कुछ ऐसा ही हुआ। पीएम मोदी के फैन रितेश शर्मा ने उनकी एक तस्वीर तैयार की, लेकिन जब रितेश खुद इस रोड शो में नहीं पहुंच पाए तो उन्होंने अपने भाई नमन शर्मा और अभिषेक को तस्वीर के साथ यहां भेजा। ये तस्वीरें देखिए। खास तौर पर उनसे ये कहा भी कि मोदी जी की नजर भी अगर इस पर पड़ गई तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। और किस्मत देखिए, सड़कों पर उमड़े जनसैलाब के बीच सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए पीएम मोदी की नजर तस्वीर पर पड़ी और उन्होंने तत्काल गाजियाबाद से लोकसभा प्रत्याशी अतुल गर्ग को इशारा किया कि यह तस्वीर उन्हें चाहिए। अतुल गर्ग ने यह पैगाम साथ चल रहे सुरक्षा कर्मियों को दिया। सुरक्षा कर्मियों ने यह तस्वीर अभिषेक और नमन से ली और प्रधानमंत्री मोदी के पास यह तस्वीर पहुंचा दी। Yes! और आसाम के बाद आइए अब आपको लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां टीएमसी सांसद सौगत राय का अनोखा अंदाज देखने को मिला। लगातार बढ़ते चुनावी तापमान के बीच सौगत राय स्विमिंग पूल में नजर आए। दिन भर चुनाव प्रचार के बाद सौगत राय ने स्विमिंग पूल में अलग अलग अंदाज में तैराकी की। इस दौरान उनके समर्थक भी उनके साथ मौजूद रहे। दूसरी तस्वीर भी सौगत राय की ही है। चुनाव प्रचार के दौरान वो समर्थकों के बीच घिरे हुए नजर आए और यहां उन्होंने ढोलक बजाई। सौगत राय ढोलक बजाते रहे और उनके समर्थक ढोलक की धुन पर नाचते गाते रहे। और अब चलते हैं यूपी के गाजीपुर, जहां चुनावी रंग देखने को मिला है। चुनावी पारा बहुत हाई है। दलित वोट साधने के मकसद से यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर गाजीपुर के मोहम्मदाबाद पहुंच गए और यहां उन्होंने वनवासियों के घर पर खाना खाया। राजभर जमीन पर बैठे और उन्होंने पत्ते में वनवासियों के साथ दोपहर का भोजन किया। साथ ही उन्होंने यहाँ के लोगों की समस्याओं को भी सुना। अगली तस्वीर बिहार से। लालू यादव की बेटी और सारण से आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य आजकल जमकर चुनाव प्रचार कर रही हैं। राजीव प्रताप रूडी कह रहे हैं कि कोई टक्कर नहीं है। तो जाके जनता के बीच में घूमे ना, पता चलेगा उनको कोई टक्कर में नहीं है। बताएगा जनता उनको, सब हवाई में रह जाएंगे। 10 साल का जिक्र फिर से हो रहा है कि 10 सालों में हमने जो कार्य किया है, किसने? ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। प्रधानमंत्री बोले हैं।
हाँ, पिक्चर बाकी है ना, जनता इंतजार कर रहा है, 2 करोड़ का रोजगार इंतजार कर रहा है, 5 लाख का अपने खाते में इंतजार कर रहा है।